नमस्ते। जय श्री माता जी। श्री माता जी निर्मला देवी जन्म शताब्दी वर्ष 2022-23 के इस सहयोग ध्यान के तीसरे सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पहले के सत्र तो आपने देखे ही होंगे। आशा है कि आप सभी लोग घर में ध्यान कर रहे होंगे। आज का हमारा विषय है सभी धर्मों का सार आत्म साक्षात्कार। तो आइए अभी हम इस विषय पर श्री माता जी निर्मला देवी जी से ज्ञान ग्रहण करते हैं। सत्य को खोजने वाले आप सभी साधकों को हमारा नमस्कार। आज हम सत्य की खोज की ओर बहुत जोरों में लगे हुए हैं। अपने देश से भी बाहरी देशों में इसकी खोज बहुत जोरों में हो रही है। लेकिन जब हम सत्य को खोजते हैं तो ये जानते नहीं कि हम किस चीज को खोज रहे हैं। अंधेरे में टटोलते हुए किस चीज से हम लड़खड़ा रहे हैं और कौन सी गलत राह हमने ले ली, इसका कोई अंदाज नहीं लगता। अब सत्य के बारे में जो कुछ भी मुझे कहना है, इस मामले में मैं यही कहूंगी कि मुझे भी अंधविश्वास से आप मत मानिए। अंधविश्वास ने हमारा बड़ा ही नुकसान कर दिया। बड़े बड़े महान लोग संसार में आए, उन्होंने इतनी बढ़िया चीजें कही और उसके ही बूते पर लोगों ने फिर अंधविश्वास फैला दिया और अंधविश्वास के कारण लोग गुमराह हो गए, आपस में लड़ने लगे, झगड़ने लगे और जो मनुष्यता थी वो एकदम पूरी तरह से नीचे, बिल्कुल नीचे स्तर पे चली। इन सभी महान अवतरणों से, इन महान गुरुओं से, दृष्टों से और मुनियों से जो एक बात स्पष्ट रूप से कही गई है, वो ये है कि तुम अपने को पहचानो, अपने आत्मा को जानो। अपने को पहचाने बगैर आप जान नहीं सकते कि आप क्या है। और दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है कि चारों तरफ फैली हुई परमात्मा की ये जो प्रेम की सृष्टि है, जिसे अनेक शब्दों से संबोधित करते हैं, जैसे बाइबल में इसे कहते हैं कि कूल ब्रीज ऑफ द होली गोस्ट, कुरान में इसे रूह कहते हैं। हर एक शास्त्रों में इसका वर्णन है कि ये चारों तरफ फैली हुई चैतन्य की सृष्टि है। उस सृष्टि से एकाकारिता प्राप्त करना ये दूसरा हमारा कर्तव्य है। कहने का मतलब यह है कि अगर आप आज इस मनुष्य की दशा में है, इंसान बनकर आए हैं, तो आपके लिए उचित है कि इससे जो ऊंची दशा है, जिसे आप प्राप्त करें, जिसे हम योगी कहते हैं, जिसे बुद्ध कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में इवॉल्व सोल कहते हैं, रियलाइज सोल कहते हैं, अनेक तरह से संबोधित की हुई चीज जो है, उसमें आप देखते हैं कि यही बात कही जाती है कि अंदर के ज्ञान को प्राप्त करो। ग्न से शब्द आया ग्नोस्टिक्स, ये भी इस्तेमाल करा गया। पहले जो ईसाई लोग थे उनको ग्नोस्टिक्स कहते थे, उनको बहुत छला गया और वो खत्म कर दिया गया। अब हमारे सामने सवाल है कि ये अंतर ज्ञान, हमारे अंदर की सृष्टि का ज्ञान किस प्रकार हो सकता है। परमात्मा ने पूरी व्यवस्था सुंदरता से हमारे अंदर की हुई है। उससे बढ़कर कोई भी आपको कारीगर नहीं मिल सकता। अगर आपको समझ लीजिए एक प्लेन से जाना है तो बीच में एक रास्ता होता है जिससे आप जा सकते हैं। कहीं भी जाइए तो बीच का रास्ता खुला रहता है जिससे आप गुजर कर जाए। इसी प्रकार परमात्मा ने हमारे अंदर ये बीच का रास्ता बनाया।
इस रास्ते से गुजरने के लिए भी उन्होंने एक व्यवस्था की हुई है, उसे हम कुंडलिनी कहते हैं। जैसे इस यंत्र में ये एक तार है जिसको कि जब तक हम इसके मेल से नहीं लगाएंगे इसका कोई उपयोग नहीं। उसी प्रकार जब तक हमारा संबंध योग उस परम शक्ति से नहीं होता है, हमारा भी कोई अर्थ नहीं निकलता। हम भी अपना जीवन व्यर्थ ही गंवाते। सुबह से शाम खाना पीना, थोड़ी देर मौज करना, थोड़ी देर रोना, थोड़ी देर हंसना, इसी जैसे पशुवत स्थिति में हम लोग रहते हैं। अगर किसी ने हमारा अहंकार बढ़ा दिया तो हम सोचते हैं कि बड़ा भारी काम हो गया, और अगर अहंकार को चोट बैठ गई तो दुख से रोने लग जाते हैं। इसकी वजह यह है कि हमने अभी उस चीज को जाना ही नहीं जो हम हैं। हम कितने गौरवशाली हैं, हमारे अंदर कितनी शक्तियां हैं, हम कौन से कार्य कर सकते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। साइंस में कोई भी नैतिकता की बात नहीं होती, एमोरल है, तब उसमें मोरालिटी की बात नहीं हो सकती। जो भी है साइंस, माने जो चीज दिखाई देती वो बता देते। उसमें नहीं बताते कि आपका धर्म क्या है, इसमें नहीं बताते कि मानव का धर्म क्या है, इसलिए वो एक अछूती चीज हो गई। इस साइंस के कारण हिरोशिमा हो गए, न जाने क्या क्या आफते आ गए। इसमें कोई बंधन नहीं। तो हम लोग जब धर्म की ओर मुड़ते हैं तो धर्म में भी हम देखते हैं कि अजीब तरह के पाखंड चल रहे। एक से एक चोर लोग जेल से छूट के आते हैं, बड़े भारी महात्मा महर्षि ये वो बन जाते हैं, और उनके पीछे लोग लग जाते हैं पागल जैसे। सोचते भी नहीं कि ये लोग एक तरह से बहुत बड़े जुल्मी कहिए, जैसे कोई कैदी या किसी बड़े कर्म करने वाले लोग, क्योंकि ये बड़ी भारी हिम्मत की बात है कि आप झूठे बन करके और बड़े महात्मा बन। इसके लिए बहुत ज्यादा हिम्मत चाहिए, क्योंकि एक तो उनको परमात्मा से भय नहीं, दूसरे पैसे बनाने के लिए ये झूठे तरीके चलाते, और हम लोग भी पागल जैसे उनके पीछे दौड़ते हैं। कोई आया आदमी उससे कुछ कह दिया, हो गए स्वामी जी के चरण छुए। न जाने कितने लोगों ने इनसे मात खाई। उनका कोई दोष नहीं, कारण ये है कि वो परमात्मा को खोज रहे हैं, आत्मा को खोज रहे हैं, वो साधक है। और इन सब साधकों के लिए एक बड़ा अधिकार है कि वो अपने आत्मा को प्राप्त करें। लेकिन इनके चुंगल से कितने छूट के आएंगे ये मैं नहीं बता सकता। ऐसी ऐसी गलत चीजों को लोग मान जाते हैं, बड़ा आश्चर्य होता है। जैसे हमारे नागपुर में एक साहब आए महात्मा जी, तो उन्होंने कहा कि बस मैं अभी जमीन फोड़ता हूँ और यहाँ से पानी निकलेगा, और उन्होंने कुल्हाड़ी चलाई तो पानी निकल आया। लगे सब उनके चरणों में, उसी मिट्टी में, उसी कीचड़ में। बाद में पता हुआ कि वहां पर म्युनिसिपालिटी का नल था। इस तरह के बेकार के, कोई है तो बबूत निकाल के दे रहा है, कोई तो हीरे निकाल के दे रहा है, और कोई है कि स्विट्जरलैंड की वो घड़ियां निकाल के दे रहा है। और अपने देश में लोग इतने पागल हैं कि ऐसे लोगों को बड़ा मानते हैं। वाह वाह वाह, क्या कहने। किसी भगवान ने, किसी साधु पुरुष ने, किसी ने भी ऐसे चमत्कार नहीं किए। तब फिर हम लोग जाते हैं कि चलो हम इस धर्म के हैं, हम उस धर्म के हैं, हम उस धर्म के। मान लिया
आप इस धर्म के हैं, वो धर्म के हैं, वो धर्म के हैं। किंतु क्या आप कोई अधर्म नहीं करते? मुसलमान हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, ये सिख हो, कोई भी हो, जो चाहे सो कर्म कर सकते हैं, कोई बंधन आप पे धर्म का पड़ता नहीं। ये तो बात सही है ना। मुक्त है आप, चाहे आप धर्म में रहें चाहे अधर्म में। श्री माता जी, आपने जो ज्ञान हमें प्रदान किया उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब हम सभी ध्यान करते हैं। दोनों हाथ गोद में रखेंगे। आप कुर्सी पे भी बैठ सकते हैं, जमीन पे भी बैठ सकते हैं और जो प्रक्रिया श्री माता जी बताएंगी उस तरीके से हमें ध्यान करना है। कल मैंने आपको बताया था संक्षिप्त में कि हमारी लेफ्ट साइड जो है, लेफ्ट हैंड, ये द्योतक है हमारी इच्छा का। शुद्ध इच्छा तो कुंडलिनी है, पर इच्छा का ये द्योतक है, इसलिए हमें पहले लेफ्ट हैंड हमारी ओर करना। दूसरे राइट हैंड हमारा जो है वो हमारे क्रिया का द्योतक है, क्रिया शक्ति का, इसलिए राइट हैंड से हमें अपने चक्रों को छूना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम हृदय को छूते हैं। इससे पहले कि हम कुछ कहें, मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि आप किसी भी बात से अपना न्याय न करें, अपने को बुरा न समझें। अपना जो कुछ भी न्याय करना है वो आपकी कुंडलिनी करेगी, आपको वो करने की कोई भी जरूरत नहीं। कुंडलिनी स्वयं जागरूक है, आपकी माँ स्वयं आपकी माँ है, उसको आपके बारे में सब मालूमात है और व्यवस्थित रूप से वो आपको आत्म साक्षात्कार प्रदान कर दे। तो आप कृपया कोई भी ऐसा विचार न लाएं कि हम खराब हैं, हमने ये दोष किए, हमें ये बुराइयां। इस वक्त ये सब चीजें भूल जा रही है और प्रसन्न चित्त होकर के आप सब बैठें, अपने हृदय पे हाथ। विचार को रोकने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए या किसी तरह से कोई एकाग्र होने का विचार नहीं करना चाहिए। अपने आप कुंडलिनी जागती है, जैसे इस पल्ले में कुंडलिनी, जैसे ये चित्त है, चित्त में से कुंडलिनी इस तरह से ऊपर आके जब यहाँ पर उसका छेदन हो जाता है तो उसमें से सारा प्रकाश इस चित्त में फैल जाता है। अभी हम आंख बंद नहीं करेंगे, पहले मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से करना है। पहले लेफ्ट हैंड मेरी ओर करें और राइट हैंड पहले हृदय पे रखें। हृदय में आत्मा का वास और फिर पेट के ऊपरी हिस्से में हम लेफ्ट हैंड साइड पे काम करेंगे। देखते रहें कि हम ऊपरी हिस्से में लेफ्ट हैंड साइड पे हाथ रखें। फिर हम पेट के नीचे के हिस्से में लेफ्ट हैंड साइड पे फिर हम आते। ऊपरी हिस्से में हमारे अंदर जो गुरु तत्व बनाया गया है वो है, उसको जागरूक करते हैं। और इसके निचले हिस्से में जो शुद्ध विद्या है, जिसके कारण हमारे नस नस में परमात्मा की शक्ति संचारित होती है और हमें ज्ञान देती है। इतना ही नहीं कि उसके सारे कायदे कानून हम जान जाते हैं, उसे कहते हैं शुद्ध विद्या। और बाकी सब अविद्या। सूरदास ने कहा था कि सूरदास की सभी अविद्या दूर करो नंदलाल। सूरसागर लिखने के बाद उन्होंने कह दिया कि अब सारी अविद्या जितनी मैंने की है वो छोड़ के अब आप मेरी अविद्या दूर। तो ये शुद्ध विद्या। अब इसके ऊपर फिर आप अपना हाथ ऊपर में उठाएं, पेट के ऊपरी हिस्से पे। इनको जाना है, पहले जाना चाहिए। ध्यान के समय उठ करके सबको इस वक्त में डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ऊपरी हिस्से में आप पेट के हाथ, अब फिर लेफ्ट हैंड साइड पर हार्ट पर आप अपना हाथ, यहाँ आपका आपकी आत्मा है। अब यही हाथ देखिए कि अपना कंधा और गर्दन इसके बीच इस कोण पे रखें और गर्दन को राइट साइड में खूब जोर से मोड़ दें। तो राजी आप भी करिए, आपको फोटो अच्छे हो जाएंगे। हाँ, उधर मुंह करिए। हाँ, अब इसके बाद में सामने से करें, पीछे से नहीं। सब लेडीज करें, कृपया सब लोग करें। फिर आपको कोई तकलीफ हो जाएगी तो आप कहेंगे माँ हमें तकलीफ हो गई। हाँ,
राइट साइड में अपनी गर्दन करें। उसके बाद में इसी हाथ को अपने माथे पर दोनों तरफ दबा कर रखें, माथे पर दबा कर। लेफ्ट हैंड हमारी ओर रहे और अब इसी राइट हैंड को गर्दन, सर के पीछे की, सर के गर्दन के नहीं, सर के पिछले हिस्से पर पकड़े और सर को पीछे की ओर छोड़ दें, उसको झेल लें। अच्छा, अब इसके बाद इस हाथ को तानने के बाद इस हाथ के बीचों बीच, इसके बीचों बीच जो स्थान है उसे आप सर झुका करके अपनी जो तालू, जो बचपन में एक बहुत नरम हड्डी थी, उस पर रख के दबाएं और उसे घुमाएं पीछे की ओर, अपने उंगलियों को खींच लें और उसे घुमाएं और इसे 7 बार आपको घुमाना है। बस अब आप अपनी आंखें बंद कर लें, चश्मा भी उतार दें, उसकी अब कोई जरूरत नहीं रहेगी क्योंकि आपको आंख नहीं खोलनी। और राइट हैंड रहते हैं। अब हृदय पे हाथ रख करके आप आंख बंद कर लें और जब तक मैं नहीं कहती हूँ आप आंख मत खोलें, क्योंकि मैंने कहा चित्त अंदर की ओर जाना चाहिए। हृदय पे हाथ रख करके आप मुझसे एक सवाल पूछें, श्री माता जी क्या मैं आत्मा हूँ? 3 बार ये सवाल पूछे। श्री माता जी क्या मैं आत्मा हूँ? मन में पूछिए, हृदय पे रखें, हृदय पे। आंख न खोले, लेफ्ट हैंड हमारे। अब आप अगर आत्मा है तो आप अपने गुरु भी हैं, क्योंकि आत्मा ही आपका मार्गदर्शक है। इसलिए आप अपना राइट हैंड पेट के ऊपरी हिस्से में, लेफ्ट हैंड साइड में दबाएं और यहाँ पर आप दूसरा सवाल मुझसे 3 बार करें, श्री माता जी क्या मैं स्वयं का गुरु हूँ? श्री माता जी क्या मैं अपना ही गुरु हूँ? ऐसा सवाल आप मुझे 3 बार करें। अब अपना राइट हैंड आप पेट के निचले हिस्से में रखें, लेफ्ट हैंड साइड पर दबाएं। अब ये शुद्ध विद्या मैं आप पर लाद नहीं सकती, आपकी स्वतंत्रता है, इसलिए आपको कहना होगा कि श्री माता जी मुझे आप कृपया शुद्ध विद्या दीजिए। ये आपको 6 बार कहना होगा, क्योंकि इस चक्र में 6 पंखुड़ियां। अब राइट हैंड को उठा करके और पेट के ऊपरी हिस्से में आप फिर से रखें। कारण जब आपने शुद्ध विद्या मांगी तो आपकी कुंडलिनी का जागरण हो गया और वो चलने लगी, पर उसके ऊपर का जो चक्र है गुरु तत्व का, उसे खोलना है। इसलिए पूर्ण आत्मविश्वास के साथ आप 10 मरतबा कहें कि श्री माता जी मैं स्वयं का गुरु हूँ, श्री माता जी मैं स्वयं का गुरु हूँ। 10 मरतबा कहें पूर्ण विश्वास के साथ। अब उसके ऊपर का चक्र जो हृदय पर है, जहाँ आत्मा का वास है, वहां भी आपको पूर्ण आत्मविश्वास के साथ 12 मरतबा कहना होगा कि श्री माता जी मैं आत्मा हूँ,
श्री माता जी मैं आत्मा हूँ, ऐसा आप 12 मरतबा। अब आपको जानना चाहिए कि जो परम चैतन्य की शक्ति है, ये परमात्मा के प्रेम की शक्ति है, उनकी दया और आनंद की शक्ति है, और वो सागर है क्षमा का। सबसे अधिक इसकी इनकी शक्ति है क्षमा करने की। इसलिए आप कोई सी भी ऐसी गलती नहीं कर सकते जो वे क्षमा नहीं कर सकते। इसलिए आप कृपया अपने को क्षमा करें और अपना कंधा और गर्दन के बीच में जो कोण है वहां पर अपना हाथ रख के गर्दन को राइट साइड में मोड़ दें, लेफ्ट हैंड हमारे ओर करके, और आप पूर्ण आत्मविश्वास के साथ 16 मरतबा कहें कि श्री माता जी मैं दोषी नहीं हूँ, यहाँ लीलाधर श्री कृष्ण का स्थान है, जिनके लिए सारी सृष्टि लीला है, वहाँ दोष कहाँ। अब 16 मरतबा इसे कहना चाहिए। क्योंकि आत्मा कोई दोष नहीं करता। अब अपना राइट हैंड आप अपने माथे पर, अपने फोरहेड पर रखिए, दोनों तरफ से दबाइए। ये चक्र क्षमा करने का है। इसलिए आप कृपया पूरे हृदय से कहें, कितने बार की बात नहीं, श्री माता जी मैंने सबको एक साथ क्षमा कर दी। मैंने पहले ही आपसे बताया था कि हम क्षमा करें या न करें यह हमारा भ्रम है, लेकिन हम जब क्षमा नहीं करते तो हम गलत हाथों में खेलते हैं। अब यह हाथ सर के पिछले हिस्से में लगा और सर को उस पर झेल कर, और अपनी समाधान के लिए कोई दोष न गिनते हुए, न ही कोई बुराइयां देखते हुए, अपने गौरव के साथ आप अपने समाधान के लिए कहें कि हे परम चैतन्य, हमने अगर कोई गलती की हो तो क्षमा करना। पूर्ण हृदय से कहें, कितने बार की बात है। अब इस हाथ को पूरी तरह से खोलें और इसका बराबर हथेली के बीच के हिस्से को सर झुकाकर, काफी झुकाकर, और अपनी तालू पर जहाँ नरम हड्डी थी बचपन में उसे कृपया रखें और उसे दबाएं। उंगलियों के बाहर की ओर कस लें, जिससे दबाव अच्छा जोर से पड़ेगा, और धीरे धीरे 7 मरतबा इसको आप घुमाएं, जिससे कि आपके सर की चमड़ी, जिसे स्कैल्प कहते हैं, वो घुमाएं, लेकिन बहुत धीरे धीरे, और वो भी घड़ी के कांटे के जैसे 7 मरतबा। अब मैं ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर भी मैं आपका मान करती हूँ, आपकी स्वतंत्रता का मान करती हूँ। आप पे जबरदस्ती आत्म साक्षात्कार नहीं डाला जा सकता। इसलिए कृपया आप ये कहें 7 मरतबा, श्री माता जी मुझे कृपया आप आत्म साक्षात्कार दीजिए, और मैं प्रणव को फूंकती हूँ, इससे आपका ब्रह्मरंध्र खुल जाएगा।
अब आप हाथ नीचे ले, आंखें धीरे धीरे खोलिए, आंखें धीरे धीरे खोलिए। दोनों हाथ मेरी ओर इस तरह से करें और मेरी ओर देखें, विचार न कर। आप कर सकते हैं निर्विचारिता में इस तरह से। अब आप राइट हैंड मेरे ओर करें और अपना सर झुका के इस तालू पर अपना हाथ घुमाएं और देखें कि इसमें से ठंडी ठंडी हवा आ रही है क्या। थोड़ी सी गर्म भी आ सकती, कोई हर्ज नहीं, बाद में ठंडी आ जाएगी। अब अपना लेफ्ट हैंड मेरी ओर करें, बहुत नजदीक नहीं, गर्दन को फिर झुकाना, थोड़े दूरी पर। किसी किसी की तो बहुत दूर तक हवा आती है। अब राइट हैंड मेरे ओर और लेफ्ट हैंड सर पे रख के और फिर देखें कि ठंडी हवा आ रही है कि ऊपर हाथ थोड़ा ऊपर कर। अब दोनों हाथ आकाश की ओर और गर्दन को पीछे की ओर छोड़ दें और ऊपर देख करके एक सवाल मुझसे करें, श्री माता जी क्या ये परम चैतन्य है? श्री माता जी क्या ये परमात्मा की प्रेम शक्ति है? इसे आप 3 बार दोहराएं। अब आप हाथ नीचे। जिन लोगों के हाथ में या सर से ठंडी हवा आई हो, वो सब लोग अपने दोनों हाथ ऊपर करें। श्री माता जी, आज के इस ध्यान के लिए आपको अनेक अनेक धन्यवाद। अब आप सभी ये जानना चाहते होंगे कि हम घर पे ध्यान कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7447441505 इस पर DHYAN ध्यान ये शब्द मैसेज करें, जिससे आपको हिंदी, मराठी या इंग्लिश में लिंक प्राप्त हो जाएगी। इसकी मदद से आप घर बैठे ही सुबह शाम ध्यान का आनंद ले सकते हैं। सहयोग ध्यान की अधिक जानकारी हासिल करने के लिए आप सहयोगा मेडिटेशन हेल्पलाइन नंबर 1800-2700-800 इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। सहयोगा ध्यान सीखने हेतु लर्निंग सहयोगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हर शनिवार शाम 6:30 बजे हिंदी और मराठी भाषा में ऑनलाइन मेडिटेशन कंडक्ट किया जाता है। कृपया आप इससे जुड़े। अगला सत्र आने वाले रविवार को सुबह 6 बजे प्रसारित होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।